नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। राजकीय आवासीय विद्यालय मारपीट मामला, शिक्षा मंत्री का कड़ा एक्शन। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में बच्चों को मुर्गा बनाकर मारपीट करने की घटना के बाद सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दोषी प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र धरने पर बैठ गए। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि ऐसे अमानवीय व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों पर कानूनी व प्रशासनिक दोनों स्तर पर कड़ी कार्रवाई होगी। जयन से मारपीट, इंजीनियर्स का सांकेतिक धरना, नहरें बंद। कोटा के इटावा क्षेत्र में जयन के साथ हुई मारपीट के विरोध में विभिन्न विभागों के इंजीनियर सामूहिक अवकाश पर रहे। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इंजीनियर्स ने संभागीय कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इंजीनियरों ने 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। घटना के विरोध में नहरों का संचालन भी प्रभावित रहा। जिंदाबाद बीजेपी का प्रधान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मैं शनिवार 22 तारीख को मैं नेहरू रेगुलेशन के लिए नहर पे गया हुआ था, क्योंकि नहर ओवरफ्लो हो रही थी और वहाँ पर मिट्टी डाल के ओड़े लगा दिए थे। तो मैं आईएन साहब से बात करके, और मेरे साथ पुलिस जाब्ता भी उस समय मौजूद था नहर पे, तो मैं आईएन साहब से बात करके और मैंने उनको पूरी स्थिति का जायजा बता दिया था कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है, जोर से बोलो, आप देख लो। फिर उसके बाद में मैंने गेट को भी बंद करवा दिया था आईएन साहब को बोल के। इतने में ही मैं उनको बात कर रहा होता हूँ किसानों से, मैंने कि ऐसे मारपीट करना, क्योंकि मेरे से पहले वहाँ पे एक संवेदक को भी, जो कि मिट्टी हटाने भेजा गया था आईएन साहब के द्वारा, उसको भी मारपीट दिया गया था। तो उसके बाद में मैं उनको समझा रहा था, मैंने कि आप ऐसे मारपीट मत किया करो, फ़ोन कर दिया करो, कोई ना कोई आ जाएगा ऑफिस से। तो इतने में ही प्रधान जी भड़क गए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, भद्दी भद्दी गालियाँ दी माँ बहन की, और बार बार में पलट के मेरे पास आए मारने को, और उनके साथियों ने भी मेरे साथ मारपीट की, बहुत तेज़ पीछे से लात घूसों से और थप्पड़ों से बहुत तेज़ मारा। उसके बाद में आपने कहा होगा ना कि भाई आप, उसके बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कि फिर मैं वहाँ से प्रधान जी को समझा भी रहा, प्रधान जी कर रहा था, लेकिन वो मेरे ऊपर चढ़े ही आ रहे थे बार बार में। फिर उसके बाद कितने दिन थे लगभग वो? 22 तारीख की घटना है ये। और मैं उसके बाद में मैंने मेरे आईएन साहब को और एक्सीएन साहब को इस प्रकरण से अवगत कराया। फिर उसके बाद में हम गए थाने में गए, फिर वहाँ पे हमने शिकायत दर्ज कराई। फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन पटेल, कनिष्ठ अभियंता सीएडी। क्या घटनाक्रम रहा, किस कारण से आप लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ा? जोर से बोलना आप। हमारे नव चयनित कनिष्ठ अभियंता, जिसको विभाग में भी 1.5 महीने हुए हैं, वो राजकीय कार्य को संपन्न करने के लिए इटावा की एक माइनर पे गए हुए थे। वहाँ पर प्रधान साहब, जो वहाँ के तत्कालीन प्रधान हैं रिंकू मीणा जी, वो आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जब सुरक्षा करने वाले जनप्रतिनिधि ही मारपीट करेंगे तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो अभियंताओं की सुरक्षा, सम्मान और अभिमान के लिए आज हम उस कड़ाई में यहाँ बैठे हुए हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभियंताओं में भारी रोष है। सारे निर्माण विभागों के अभियंता आज यहाँ बैठे हुए हैं, और चूँकि सारे अभियंता यहाँ बैठे हुए हैं, इसके लिए अब फील्ड में काम करने के लिए अभियंता नहीं है, उससे राजकीय कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन और सरकार से निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र अपराधी की गिरफ्तारी हो। और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि बड़ा नेता बनने के लिए किसी कर्मचारी अधिकारी को मार दो, जबकि हमारे जो वर्तमान में भजन लाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, बड़े शालीन और सौम्य स्वभाव के हैं। इन लोगों से सीखने की बजाय पता नहीं किस नेताओं से वो इस तरह की व्यवहार को सीखकर इस तरह का कृत्य करते हैं। ऐसा ये अभियंताओं की सुरक्षा को लेकर हम बिल्कुल भी ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा, और हम हमारे आंदोलन को और कैसे उग्र कर सकते हैं उसकी चर्चा भी बैठकर करेंगे। क्या नाम है जयन का जिसके साथ मारपीट की है? हमारा जो जयन नितिन पटेल है, जिसके साथ में मारपीट प्रधान साहब ने करी है। मैं डीपी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर। कोटा के
सिद्दीगोड में टायर फटने से बेकाबू ट्रेलर 20 फीट नीचे गिरा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। चने से भरा ट्रेलर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और दीवार से टकराकर करीब 20 फीट नीचे ड्रेन में जा गिरा। गाड़ी का एक्सल टूटकर अलग हो गया। ड्राइवर को चोट लगी, जिसे कोटा लाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा ग्रामीण रामगंज मंडी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार। रामगंज मंडी पुलिस थाने ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी राजेंद्र निवासी झुमकी जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की बाइक RJ 33SH 2251 बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में ये सफलता मिली। आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बूंदी चिकित्सालय में अमानवीय लापरवाही, 15 घंटे तक मृत भ्रूण पेट में। बूंदी मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हिंडोली की खुशबू भील 15 घंटे तक मृत भ्रूण पेट में लिए तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में बेसिक उपचार तक नहीं मिला। परिवार की गुहार पर पूर्व निदेशक चरमेश शर्मा मौके पर पहुंचे और PMO से बात कर तुरंत ऑपरेशन करवाने के निर्देश दिलाए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मामला गंभीर चिकित्सा लापरवाही का बताया जा रहा है। स्वच्छ बूंदी सुरक्षित विरासत माह अभियान का शुभारंभ, युवाओं की बड़ी भागीदारी। बूंदी शहर में रमेश युवा मंडल संस्था द्वारा स्वच्छता और धरोहर संरक्षण को समर्पित स्वच्छ बूंदी सुरक्षित विरासत माह अभियान शुरू किया गया। क्लीन अप वॉक में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। रैली ने शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दुकानदारों को कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने, पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की अपील की गई। समापन पर सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता शपथ ली। झालावाड़ में अस्पताल से मरीज ले जाने के बहाने ऑटो चोरी, 2 गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने 20 दिन पहले SRG अस्पताल से मरीज को घर ले जाने के नाम पर ऑटो चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विनोद तंवर राजगढ़, लखन दागी राजगढ़ MP। पुलिस ने चोरी हुआ ऑटो और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त कर ली। झालावाड़ ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी भैंस चोरी की वारदातें, पशुपालक परेशान। भैंस चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं से त्रस्त ग्रामीणों ने मिनी सिचीवाले पहुंचकर SP को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई और चोरी हुई भैंसों की बरामदगी की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि रात में सुरक्षा गश्त बढ़ाई जाए। बारा के रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में पहुंचा कूनो का अफ्रीकी चीता। कूनो नेशनल पार्क से निकला अफ्रीकी चीता 50 किमी यात्रा कर बारा जिले के आदिवासी इलाके में पहुंच गया है। इस दौरान उसके एक नीलगाय के बच्चे का शिकार भी किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की वन विभाग टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। चीते को वापस सुरक्षित कूनो भेजने की तैयारी की जा रही है। सवाई माधोपुर के कसाया हार्डवेयर दुकान में चोरी। सवाई माधोपुर के कसाया थाना क्षेत्र के मठिया माधोपुर भगनू चौराहे पर एक हार्डवेयर दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने नकदी, मोटर, सिंक समेत हजारों का सामान पार किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।